Hey everyone, I hope you all are fine. So in this video, we are going to study semester 3rd intermediate macroeconomics, chapter number 6 of unit 1. एंड यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 7 ब्लैंचार्ड बुक से जो रेफर है ये चैप्टर नंबर 6 और 7. चैप्टर नंबर 7 की फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, बस एक आध दिन में अपलोड हो जाएगी, एडिट भी हो चुकी है. पहले चैप्टर नंबर 6 मुझे रिकॉर्ड करना था बट 7 रिकॉर्ड हो गया, तो चैप्टर नंबर 6 अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आप इसको देखना, फिर चैप्टर नंबर 7 देखना, देन आपकी पूरी यूनिट 1 फिनिश हो जाएगी. सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 कुछ टर्म्स पे, कुछ फॉर्मूलेस, कुछ कंसेप्ट पे बेसिस है. तो क्या कंसेप्ट है? सबसे पहले है अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब होता है कि हमारा टोटल लेबर फोर्स में से कितने नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो अनएम्प्लॉयड है. ठीक है, यू मतलब अनएम्प्लॉयड, टोटल नंबर ऑफ लेबर फोर्स में से कितने नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं. ठीक है, ये तो है होता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट. ठीक, अब हम आते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग. ये एक सेकंड टर्म है. वो कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब होता है दो चीजों के बीच में बार्गेनिंग. दो चीज कौन कौन सी है? एक यूनियन और एक फर्म. ठीक है, अब बार्गेनिंग होना, बार्गेनिंग किसके बीच में होना? यूनियंस के बीच में होना और फर्म्स के बीच में होना. अब ये यूनियन ग्रुप ऑफ यूनियंस भी हो सकता है और ये फर्म ग्रुप ऑफ फर्म्स भी हो सकता है. ठीक है, अब हम आते हैं एक थर्ड टर्म पे विच इज आर एफिशिएंट वेज थ्योरी. व्हाट इज एफिशिएंट वेज थ्योरी? देखो, अब कोई भी जो वर्कर है वो काम करेगा, उसके बदले में उसे क्या मिलती है? वेजेस मिलती हैं. अब हर कोई वर्कर चाहेगा कि जितना भी वो काम करे कम से कम उतनी तो वेजेस उसको मिले. तो वही होती है कि जितना वो काम कर रहा है वर्कर, उसके अकॉर्डिंग उसको एक अच्छा वेज पे देना ये एक फर्म का हक होता है, और उस वेज को लेना उस एम्प्लॉय का भी हक होता है. तो दैट इज व्हाट द एफिशिएंट वेज थ्योरी सेज. इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग, किसी भी वर्कर की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, अगर वो जो भी काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको वेज पे मिलना चाहिए. दैट इज आवर एफिशिएंट वेज थ्योरी. अब हम आ जाते हैं वेज फंक्शन पे. वेज फंक्शन, ये है हमारा वेज फंक्शन. W = PEFUZ. W का मतलब यहाँ पर होता है नॉमिनल वेजेस, नॉमिनल वेजेस. ठीक है, PE का मतलब होता है एक्सपेक्टेड प्राइस, और FUZ, F का मतलब होता है फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड कैशल वेरिएबल. U मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और Z का मतलब होता है कैशल वेरिएबल. कैशल वेरिएबल का क्या काम होता है? ये हमारा वेजेस को इफेक्ट करता है, वेजेस को इफेक्ट करता है. ठीक है, तो PE का मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस एंड W का मतलब नॉमिनल वेज. तो ये पूरा फंक्शन है वो होता है हमारा वेज फंक्शन. ठीक है, अब आपको आई होप कि ये चीज समझ आ गई होगी. अब एक आपको ये फॉर्मूला आपको अपनी बुक में देखने के लिए मिलेगा, Y = AN. Y का मतलब होता है हमारा यहाँ पर आउटपुट से, A का मतलब होता है हमारा लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी. ठीक है, लेबर प्रोडक्टिव का मतलब है कि कोई सी एक लेबर कितना ज्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस कर पा रही है. ठीक है, N का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉयड पर्सन्स. अब आउटपुट, अगर मान लो हमारा जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो 1 हो जाता है तो Y = N हो जाएगा. लेबर प्रोडक्टिविटी यानी कि A अगर 1 हो जाता है तो Y N के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, यानी कि आउटपुट अगर हमारा A अगर हमारा 1 है, A अगर हमारा 1 है तो उसका मतलब है क्या? A अगर हमारा 1 है तो इसका मतलब है जितना कॉस्ट हमको एक वर्कर को कंपनी में हायर करने के लिए लग रही है ना, उतना ही कॉस्ट हमें एक आउटपुट को जनरेट करने के लिए लग रही है. मतलब द कॉस्ट जनरेटेड फॉर generating an output is equal to the cost for generating for hiring one worker. ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा जब हमारा लेबर प्रोडक्टिविटी 1 की इक्वल होती है. इसका मतलब यही होता है. ठीक है, अब हम आते हैं एक कंसेप्ट, वो है हमारा मार्कअप. मार्कअप का मतलब क्या होता है? देखो, मार्कअप, ये आपका मार्कअप में ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, यहाँ पे जो ये म्यू का साइन है ये इस यू से अलग होता है. ठीक है, ये है म्यू और ये है यू. ठीक है, अब ये जो यू है इसका मतलब होता है मार्कअप, मार्कअप प्राइस. मार्कअप प्राइस का मतलब होता है जो कॉस्ट से ऊपर हो. आपने पैकेजेस देखे होंगे, उसमें जो प्राइस होता है ना वो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट से ज़्यादा होता है, तो दैट इज़ आर मार्कअप प्राइस, MRP. ठीक है, तो ये हमारा है पूरा फंक्शन जो आपको याद करना है. अब वेज सेटिंग में अगर हम बात में आए, वेज सेटिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो W होता है हमारा P = FUZ. मैंने आपको यहाँ पर ही बता दिया है, तो इसे हम कहते हैं वेज सेटिंग फंक्शन और वेज फंक्शन. इसी तरीके से प्राइस का फंक्शन ये होता है जिसकी इक्वेशन आपको याद रखनी है, प्राइस सेटिंग फंक्शन जिसको हम कहते हैं. तो ये होगा आपका W अगर यहाँ पे आके डिवाइड में तो हो जाएगा P/W = 1 + U, और अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर दे दोनों साइड तो हो जाएगा W/P = 1 + μ.
तो इसको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये किस तरीके से हमारा इन दोनों का इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो शो होगा। यहाँ पे आएगी हमारी रियल वेज। रियल वेज क्या होती है, आपको मैंने यहाँ पर एक फंक्शन दिखाया था, एक फंक्शन आपको दिखाया था ये वाला, ठीक है। ये जो फंक्शन है यहाँ पे WYP की होती है रियल वेजेस, ठीक है। WYP इस फंक्शन को हम कहते हैं रियल वेज फंक्शन, ठीक है। तो अब देखते हैं ज़रा, ये होती है हमारी रियल वेज एंड ये होती है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। प्राइस सेटिंग का फंक्शन हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, वेज सेटिंग का डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। अब इस पॉइंट पर हमारा ये आएगा YN का मतलब है नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या फिर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 चैप्टर में भी देखने के लिए मिलेगा, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसका बेसिकली मतलब होता क्या है, मतलब रियल वेज की जो वैल्यू वेज सेटिंग निर्धारित कर रहा है और रियल वेज की जो वैल्यू प्राइस सेटिंग निर्धारित करता है वो आपस में एक पॉइंट में इक्वल होते हैं, जो होता है हमारा YN, और वही होता है हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी चीज़। अब देखो अब इसकी शिफ्टिंग पढ़ेंगे। शिफ्टिंग 2 चीज़ों से पढ़ेंगे। पहली चीज़ है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स अगर गवर्नमेंट दे रही है अपनी जनता को तो इस कर्व पे क्या शिफ्टिंग होगी, और अगर हमारा एक चीज़ और कि अगर मार्कअप प्राइसेस अगर हमारे बढ़ रहे हैं तो फिर क्या शिफ्टिंग होगी इस कर्व पर, ठीक है। देखो इस कर्व पर मैं आपको बता देती हूँ क्या शिफ्टिंग होगी। सबसे पहले प्राइस सेटिंग इसी तरीके से रहेगा, जब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देगी तो वेज सेटिंग का जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो पहले नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा था वो हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हमारा रियल वेज, तो ये फ़र्क होगा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स का। अब मार्कअप प्राइसेस का क्या बेनिफिट होगा, पहले हमारा प्राइस सेटिंग इतना था और वेज सेटिंग इतना था, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉइंट आ रहा था A, यहाँ पर A और A1 लिख लेना, ठीक है। A आ रहा था जिसमें हमारा YN मिल रहा था और ये हमारा रियल वेजेस मिल रहा था, ठीक है। इसको हम दिखा सकते हैं 1/1 + U से, क्योंकि हमने पढ़ा है WYP, ये हमारा रियल वेज ही तो होता है, WYP = 1/1 + U, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा ये। अब हमारा मार्कअप प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो हमारी प्राइस सेटिंग की जो शिफ्टिंग होगी वो नीचे यानी डाउनवर्ड तरफ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा प्राइस सेटिंग 1, ये हो गया लोअर शिफ्ट। तो इस तरीके से हमारा ये नया पॉइंट आया, इसको हम लिख देंगे 1 + μ0, म्यू डैश लिख सकते हैं, और इससे हमारा जो नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी हमारा बढ़ जाएगा, इसको डैश से दिखा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मार्कअप के बढ़ने से और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के मिलने से इस तरीके से हमारे पास में हमारा इफेक्ट पड़ता है इस वेज सेटिंग और प्राइस सेटिंग के फंक्शन पे। अब हम आ जाते हैं एक नई चीज़ और, एक लास्ट चीज़ है इस चैप्टर की, वो है हमारा एक छोटी सी डेरिवेशन। देखो आपको ये पता होना चाहिए, यू का मतलब क्या था, छोटे यू का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और इसका मतलब क्या था मार्कअप प्राइसेस, ठीक है। इसमें ये म्यू की शेप में होता है और ये खाली यू की शेप में होता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम लिख सकते हैं U/L। यू का मतलब अनएम्प्लॉयड पर्सनस, जो भी अनएम्प्लॉयड है इस जनता में, और लेबर फोर्स का मतलब जो भी इंसान है जो अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड दोनों को मिलाकर बन रहा है, मतलब पूरी लेबर फोर्स में से कितने नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड है वो होता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। तो लेबर फोर्स हमारा दोनों चीज़ों से मिला के बनती है, अनएम्प्लॉयड पर्सन से भी और हमारा एम्प्लॉयड से भी। अब एन का यहाँ पर मतलब है एम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है। तो इससे अगर मैं कैपिटल यू की वैल्यू निकालूँ तो हो जाएगा L-N, तो L-N यहाँ पर मैंने पुट करा अपॉन में L = U, ये हम स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा Y 1 - N - L, तो U हो जाएगा 1 - N Y के इक्वल होता है, N Y के इक्वल होता है जब हमारा A 1 होता है, इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। तो ये हो जाएगा Y/L। तो ये हमारा नया चीज़ एक निकल के आई है कि U जो है यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हमारे इसके इक्वल भी हो सकता है। तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।